हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा BFA 4th ईयर के लिए। इसका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट और कोड है इसका 401। ठीक है, तो हमारा आर्टिस्ट चल रहा था, हम बात कर रहे थे विनोद बिहारी मुखर्जी जी के बारे में, जिनके सारे टॉपिक कवर हो गए। लास्ट बचा है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, यानी पुरस्कार और सम्मान। विनोद जी की फ़ोटो है। ठीक है, इससे पहले वाले सारे टॉपिक पहले के फुटे में कवर हो गए यहाँ पे। लास्ट पुरस्कार और सम्मान। 1974 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। ठीक है, 1947 में उनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। उन्हें 1977 में विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा देश कोटम से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो 74 में उनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था और 77 में उनको विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा देश कोटम से उनको सम्मानित भी किया गया था। उन्होंने 1980 में रविंद्र पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, 74 में उनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला और 1977 में उनको विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा देश कोटम से सम्मानित किया गया, जिसमें उन्होंने 1980 में रविंद्र पुरस्कार भी प्राप्त किया। ठीक है, तो ये आपका आर्टिस्ट जो है विनोद बिहारी मुखर्जी, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका नेक्स्ट आर्टिस्ट जो है DP रॉय चौधरी। ठीक है, देवी प्रसाद रॉय चौधरी, इनकी फुल फॉर्म है ये देवी रॉय प्रसाद चौधरी। ठीक है, और ये इनकी फ़ोटो है। इसमें थोड़ी क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने ये एक और मेंशन की है इसमें। ये दोनों ही DP रॉय चौधरी जी की फ़ोटो है। ये इनका साइड फेस का है, ये इनका फ्रंट फेस का है। ठीक है, 1899 से 1975 इनका बर्थ जो है वो 1899 है। ठीक है, और जो इनका डेथ टाइम है, डेथ का है, डाइड का, वो इनका 1975 है। ठीक है, तो ये DP रॉय चौधरी जी हैं, देवी प्रसाद रॉय चौधरी। आपको सबके फुल नेम भी ज़रूर याद होने चाहिए। कोई भी आर्टिस्ट हो तो ये शॉर्ट में होते हैं। जैसे इनका विनोद बिहारी मुखर्जी, इनका तो फुल ही है, पर कई बार शॉर्ट में होता है, तो उसका आपको फुल भी पता होना चाहिए वहाँ पे कि आपको कौन सा नाम बताना है फुल में। ठीक है, सबकी सरनेम आपको पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिस्ट का फुल नेम क्या है। जैसे ये DP रॉय चौधरी है, नेट पे आपको ज़्यादातर DP रॉय चौधरी से ही मिलेगा, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है ना, देवी प्रसाद रॉय चौधरी। रॉय चौधरी तो है, देवी प्रसाद ध्यान रखना। एग्ज़ाम में भी मेंशन, अगर किसी भी आर्टिस्ट का ऐसा लिखना है तो एग्ज़ाम में भी मेंशन करना आपको ज़रूरी है। ठीक है, 1899 से 1975। तो इनका जो जन्म हुआ था, जो बॉर्न है इनका, वो 15 जून 1899 तेजहात, रंगपुर डिस्ट्रिक्ट और ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, 15 जून 1899 तेजहात में, डिस्ट्रिक्ट रंगपुर है, ब्रिटिश इंडिया। जो मृत्यु है, डाइड जो टाइम है, वो है 15 अक्टूबर 1975, एज 76। ठीक है, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 15 अक्टूबर में 1975 में हुई थी, और जो इनकी एज रही है वो रही है 76। मतलब ये 76 साल जिए थे। सपोज इनका नाम है उनका डॉली, जिनसे इनकी मैरिज हुई थी। ठीक है, उनका स्पाउस का इनके नाम है डॉली। नॉन फॉर, मतलब ये किस चीज़ के, ठीक है, नॉन फॉर ये किस चीज़ के लिए जाने जाते थे। नॉन फॉर का मतलब यही आएगा आप यहाँ पे, है ना।
और एग्ज़ाम में आप चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, चाहे तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं, मतलब फॉर्म में बना के पैराग्राफ में, उसमें भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नोन फॉर किस चीज़ के लिए जाने जाते थे? ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स होते हैं ना, स्कल्पचर भी काफ़ी तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से बनाए जाते हैं और अलग अलग ही होते हैं, उस पर कोटिंग भी अलग अलग होती है ना, सबका तरीका अलग अलग होता है। तो जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर होते हैं उसके लिए फेमस थे, जाने जाते थे, ठीक है। तो इसमें इनका है जैसे ट्रिम्प ऑफ लेबर, नाम भी सुना हो, ये डीपी रॉय चौधरी की है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके, अगर आप नेट वगैरह की प्रिपरेशन करें या वैसे करें तो शॉर्ट में भी आपके आते हैं ये, है ना, कि ट्रिम्प ऑफ लेबर किस आर्टिस्ट की कृति थी। इस तरह से इस फॉर्म में ये आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे ट्रिम्प ऑफ लेबर किस आर्टिस्ट की कृति थी, है ना, या किस सन में बनाई गई है, इस तरह से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नॉन फॉर ब्रॉन्ज स्कल्पचर, जो ट्रिम्प ऑफ लेबर है वो ब्रॉन्ज में ही बना हुआ है, ठीक है। एक ये है मार्ट्रेस मेमोरियल पटना, है ना, ये पटना में है, मार्ट्रेस मेमोरियल में, ठीक। तो ये भी आप याद रखें, सबकी पेंटिंग्स ज़रूर ध्यान रखें आप, है ना, कि किसकी कौन सी पेंटिंग्स है। अगर आपको आगे मतलब थ्योरी से ही थ्योरी बेस पे ही गवर्नमेंट जॉब लगती है, उसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चन अलग अलग जगह से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नॉन फॉर ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ट्रिम्प ऑफ लेबर, मार्टियर्स मेमोरियल पटना। और ऑक्यूपेशन इनका क्या था? पेंटर और स्कल्प्टर, ठीक है। ये स्कल्प्टर के लिए जाने जाते थे और पेंटर थे ये, इन दोनों के लिए ही जाने जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है अवार्ड्स, है ना। अवार्ड्स मतलब इनको क्या क्या मिले हैं, अवार्ड में क्या इनको प्राइज़ मिला है। तो इनको पद्मा भूषण, है ना, तो हमारे कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने पद्मा भूषण लिया हुआ है। तो उसमें एक ये डीपी रॉय चौधरी जी भी हैं। तो पद्मा भूषण, है ना, मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, MBE, यानी ये MBE की फुल फॉर्म है, ये MBE की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, MBE, ये ब्रैकेट में लिखा है शॉर्ट में, ठीक है। ललित कला अकेडमी रत्ना, है ना, तो ये मिले थे इनको, अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। काफ़ी आर्टिस्ट हैं जिनको ज़्यादातर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, काफ़ी सारे अवार्ड से। तो डीपी रॉय चौधरी जी को पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। बाकी इनकी लाइफ के बारे में आगे अगली नेक्स्ट PPT में डिस्कस करेंगे। ये आज सिर्फ इनका इंट्रो था कि जो इनकी मेन चीज़ें हैं वो बताई थी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, एक तो देवी प्रसाद रॉय चौधरी इनका फुल फॉर्म है, और 15 जून 1899 इनका जन्म हुआ था, डिस्ट्रिक्ट रामपुर थी, तेजहार, ठीक है। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 15 अक्टूबर 1975 थी, एज 76, ठीक है। आप इजीली ऐसे भी याद कर सकते हो, मान लो आपको इनका जन्म याद रह गया कि 1899 में इनका जन्म हुआ, और आपको ये ध्यान है कि ये 70 ईयर्स जिए थे। आप मान लो सपोज करो आप इनका मृत्यु का टाइम भूल गए, तो आप इससे 76 के अकॉर्डिंग भी हिसाब लगा के इनको कर सकते हो, ठीक है। मतलब मेन जन्म मृत्यु तो है ही, आपको याद रखना चाहिए, है ना। जो मेन चीज़ें हैं ये आप सबके ज़रूर याद करें। स्पोर्स नाम था इनका डॉली, और नॉन फॉर जाने जाते थे ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ट्रिम्प ऑफ लेबर, मेट्रोली मेमोरी पटना, ठीक है। ब्रॉन्ज स्कल्पचर के लिए जाने जाते थे, और जो इनका ऑक्यूपेशन था वो था पेंटर और स्कल्प्टर, ठीक है। और जो इनको अवार्ड मिले थे वो मिला था इनको पद्मा भूषण का, ठीक है। मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, MBA, और ललित कला अकेडमी का रत्न, ठीक है। ये इनको अवार्ड मिले थे, इनसे इनको सम्मानित किया गया था, जो यहाँ पे ये बताए हैं, ठीक है। आगे की वीडियो में नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल इतना ही है। इनके आगे की लाइफ के बारे में, इनकी अर्ली लाइफ के बारे में आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है।